मेरे नाम पर उपस्थित होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ। प्रिय, हम अपनी निगाहें प्रभु पर बनाए रखें, क्योंकि प्रभु ही एकमात्र सहारा है। वही हमारा दृढ़गढ़ है, हमारी चट्टान है, हमारा शरण स्थान, और वही हमारी आशा है। प्रभु ने यूहन्ना 13:34 में कहा है, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज हमारे बीच में पति पत्नी के रिलेशनशिप में मत पुटा एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाली भावना, बच्चों के जीवन में भटकाव की आत्मा, अंधकार की शक्ति उन्हें घेरे हुए है। प्रार्थना में, वचन में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। आज हम खुद से प्यार करने लगे हैं। इसी समय हम हर एक दुष्टता की शक्ति को यीशु के नाम से बांधते हैं, आज्ञा देते हैं हमारे जीवन से चला जाए, और हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान देते हैं। पवित्र आत्मा हमें लीड करे, गाइड करे। आइए प्रियो, हम फिर से हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं, जीवन जल की नदियां जैसे बहने पाई जग में। जीवन जल की नदियां मुझसे बहने पाई जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं, जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। प्रभु के सीने से मैं सिर रखकर आराम पाऊं। प्रभु के सीने से मैं सिर रखकर आराम पाऊं। प्यासा हूँ
प्यास जगा मुझ में, प्यासा हूँ तेरे, प्यास जगा मुझ में, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ढूंढे, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ढूंढे। सचमुच पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें अपने नियंत्रण में लिए हुए हैं और अपनी आशीष को दे रहे हैं। जो भी उसमें विश्वास कर रहा है, प्रभु इसी समय अपने हाथों को बढ़ाकर स्वर्ग से हमें आशीष को उंडेल रहे हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। ओ सांदारा बहा सारा बाला बहारा ला बाबा, उसाबारा बाला बाहू सारा ला बाबा, ओ रब्बाला सबरा बाला बहाबा सबराला। प्रभु अपनी आशीष को हम प्रत्येक जन के ऊपर उंडेल रहे हैं। हम विश्वास करें प्रियो, पवित्र आत्मा इस समय हमें घेरे हुए है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे बीच में है। आइए प्रियो, प्रकाशित वाक्य 21 का 6 वचन कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से मुफ्त में से पिलाऊंगा। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु ही हमारे जीवन का स्रोत है। हम उनके पास आए प्रियो, हम अपने आप को उनके चरणों में निछावर कर दें और कहें, प्रभु हम मिट्टी हैं, प्रभु मैं मिट्टी हूँ और आप कुम्हार हैं, मुझे एक आशीष का बर्तन बना दीजिए। मेरा संपूर्ण जीवन प्रभु आपके लिए है, मेरा सोच, मेरी बात, मेरे काम, हर चीज प्रभु यीशु आपकी इच्छा के अनुसार हो और मेरे बातों के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने कहा, जो कुछ मेरे पिता का है वह सब मेरा है और हमारा पिता प्रियो प्रभु यीशु मसीह है। उसका सब कुछ, चाहे वो स्वर्गीय आशीष है, भौतिक आशीष है, शारीरिक स्वास्थ्य की आशीष है और हर एक प्रकार की आत्मिक आशीष है, हमारा है, क्योंकि हमारा पिता आशीषों का स्रोत है। धन्यवाद करते हैं, सचमुच हम धन्यवाद करते हैं। हम उसके आशीषों में सारा बोर है, हम उसके आशीषों में से भरे हुए हैं। धन्यवाद, आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। सचमुच हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियो, हम अपने अपने को प्रभु के अधीन में कर दें और प्रभु जैसे हमें चला रहे हैं, प्रभु जैसे हमें सिखा रहे हैं, हम उनकी आवाज को सुने, हम उनके वचन को ग्रहण करें। आइए ये समय है, हम डिक्री एंड डिक्लेरेशन में जाएंगे प्रियो। पहला पत्रस 2 का 24 वचन कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हमारा शरीर पाप के लिए मरा हुआ और हम परमेश्वर की धार्मिकता के लिए जीवित हैं। प्रभु हम पापी ही थे और आपने हमारे लिए अपनी जान दी, हमें बचाने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमें अंधकार से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए और हमें उद्धार देने के लिए प्रभु आपने अपने बहुमूल्य जीवन को क्रूस पर दे दिया हमारे लिए। और आज हमारा शरीर पाप के लिए मर चुका है, हम प्रभु में जीवित हैं, हम प्रभु में जीवित हैं, हम प्रभु में जीवित हैं, हम उनके वचनों के सामर्थ्य में छिपे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन लॉर्ड जीसस। भजन संहिता 23:1 और 4 कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं।
चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तेरी लाठी तेरे डंडे का सहारा है। यस लॉर्ड, आप मेरा भला चरवाहा, आप मेरे भले पिता हैं। मैं आपकी निज बेटा और बेटी हूँ। आप मेरे जीवन में कभी कमी और घटी होने नहीं देते हैं, क्योंकि आप मेरी चिंता करते हैं प्रभु। आप मेरी हर एक परिस्थितियों में मेरे साथ रहते हैं, मुझे संभालते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आपने कहा है मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। कई बार हम बीमारी के कारण, पैसे की कमी के कारण, रिलेशनशिप अच्छा ना होने के कारण रोने की ताराई में से होकर गुजरते हैं और गुजर चुके हैं प्रभु। उस जगह भी आप थे और हमें वहां से छुड़ाकर अपने में एक कर लिया है, क्योंकि वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 6:17 में, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके संग एक आत्मा हो जाता है। अभी इस समय हम प्रभु की संगति में है प्रियो, और हम प्रभु के संग एक आत्मा हो गए हैं। एक आत्मा हो गए हैं हम, पवित्र आत्मा के साथ एक आत्मा हो गए हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। फिलिपियों 4:13 वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु ही मेरी सामर्थ है, मेरा बल है, मेरा छुड़ाने वाला है। मैं प्रभु में होकर अब्राहम की आशीषों का वारिस हूँ। मैं प्रभु में होकर अब्राहम की आशीषों का वारिस हूँ, और मेरा पिता आशीषों का मूल स्रोत है। प्रभु यीशु मेरा पिता आशीषों का मूल स्रोत है। फिलिपियों 4:19 वचन कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। हम इस समय घोषणा करते हैं, हम अंगीकार करते हैं कि हमारी हर एक आशीषें परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में छिपी हुई है। हम इस वचन पर विश्वास करते हैं और घोषणा करते हैं कि आज से प्रभु यीशु हमारे हर एक घटी को पूरी करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास, प्रभु यीशु के पास स्वर्गीय आशीषों का भंडार है। और उसने कहा है, मैं आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तुम्हारे लिए आशीष की, अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। प्रभु, हम प्रभु के बच्चे, हम सभी कोई प्रभु के ऊपर विश्वास करें। प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर हमारे लिए अपरंपार, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसको हम सचमुच हमारे अनुभव से भी ज्यादा है, उतनी आशीषों का बारिश करने जा रहे हैं। और हमारे जीवन में सचमुच उसने आज तक संभाला, हम जीवित हैं, हम सांस ले पा रहे हैं प्रियो, ये उसकी ही तो कृपा है। हम धन्यवाद दें, हम धन्यवाद दें प्रभु को। प्रभु यीशु ने यशायाह 40:31 में कहा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम प्रभु में नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे।
आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। आइए हम फिर से प्रभु के उपस्थिति में आए और ये समय है प्रियो गवाही बांटने को। हम प्रभु की महिमा के लिए अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। मैं अनीता बोल रही हूँ। मैं प्रभु की महिमा के लिए अपनी गवाही रखना चाहती हूँ। हमारे 4 प्रखंड में एक पीओ में सीओ और अकाउंटेंट का रिक्रूटमेंट था। वो सारे प्रोसेस होने के बाद में रिजल्ट आउट हो गया, मेरिट लिस्ट बन गया और उनको पोस्टिंग के लिए ब्लॉक को भेज दिया गया था ज्वाइनिंग कराने के लिए। तो ऐसा हुआ कि दो दो ब्लॉक से एक पीओ वो उनको ज्वाइनिंग नहीं करा रहे। 23 को ही ज्वाइनिंग कराना था, लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं करा रहे। फिर हमने 23 को उनसे बातचीत की ब्लॉक से, तो पता चला कि उनका डिमांड था कि हमारे ब्लॉक से ही जो भी स्टाफ होंगे हम होंगे, अन्य जगह से नहीं होंगे। और फिर हम लोग उनको बहुत समझाए, फिर भी वो लोग ज्वाइन नहीं कराए। फिर 24 भी बीत गया, 24 को भी उन्होंने ज्वाइन नहीं कराया, 25 को भी ज्वाइन नहीं कराया। इसमें काफी बातें भी हुई। वो हमारे पास आए भी थे, लेटर भी लिख के दिया। सारे गाइडलाइन को, सारी चीजों को समझाने के बाद वो बहुत ही मतलब रिजिड हो गया। और 2-3 दिन काफी परेशानी में हम भी रहने लगे। और इस दौरान ज्यादा फोकस हो गया कि कैसे हम इनको समझा पाए और ये लोग टाइमली ज्वाइनिंग करा पाए, जो कि स्टेट से भी बहुत प्रेशर था कि हम लोग को छुट्टी से पहले जो भी वैकेंट एचआर है उसको हमको फिल कर देना है। और रेगुलर हमारे सीईओ का मॉनिटरिंग भी हो रहा था, रिव्यू भी हो रहा था। फिर अचानक 25th इवनिंग में मैं प्रेयर में चिंता को परमेश्वर को चढ़ाने लगे कि कैसे होगा, क्या होगा। सारे प्रोसेस फॉलो होने के बाद अगर इसको हम कैंसिल भी करते हैं तो सारे कैंसिल करने पड़ेंगे। फिर प्रार्थना करते करते पवित्र आत्मा से मुझे आवाज आई कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तुम्हारी हर मनोरथ पूरी होगा, कल तुम्हारा समस्या का समाधान मिल जाएगा। मैं अचानक से बहुत ही मतलब अंदर से आनंदित हुई, बहुत ही अच्छा फील करने लगे अचानक से। और मैं परमेश्वर को अपनी सारी चिंता समर्पित करती, क्योंकि परमेश्वर तो हमारी चिंता को जानता है और हमारी हर समस्या का समाधान करता है। आज तक परमेश्वर ने मुझे संभाला, आगे भी संभालेगा, मेरी हर चिंताओं को दूर करेगा। और सुबह में उठी, फिर प्रेयर की और बहुत ही रिलैक्स फील की कि आज, और एकदम कॉन्फिडेंट हो गई। मुझे कोई डाउट नहीं हुआ कि परमेश्वर जो है मेरा आज समस्या का समाधान करेगा, मेरी जो भी चिंता है उसको दूर करेगा। और ये प्रेयर के साथ और आत्मविश्वास के साथ और पवित्र आत्मा से मैं उनके लिए अगुवाई मांगने लगी, उनको समझदारी के लिए, ज्ञान बुद्धि समझ उनको मिले कि वे
चीजों को समझ पाए, बातों को समझ पाए और उनको ज्वाइनिंग वो कराने पाए, किसी तरह के इसमें जो भी अड़चने हैं, जो बाधाएं हैं, वो दूर हो सके। और पूरे दिन हम लगातार परमेश्वर से जुड़े रहे, प्रार्थना करते रहे। और कल 3 बजे, 3-4 बजे के बीच में उन्होंने मीटिंग किया और सभी का सीईओ और जो अकाउंटेंट थे सभी का ज्वाइनिंग करा दिया और ज्वाइनिंग का लेटर भी उन्होंने हमें भेज दिया। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी जो सबसे बड़ी चिंता जो चल रही थी 2-3 दिन से, उसको उन्होंने दूर कर दिया और सभी काम को स्मूथली होने दिया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ और पिता ईश्वर का धन्यवाद, पवित्र आत्मा का धन्यवाद। इस तरह से प्रभु हमें हमारे हर आवश्यकताओं में मदद करते हैं, हमारे हर चिंता को दूर करते हैं और हमारे साथ रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अनीता मैम के सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। और मैम ने ऐसा ही किया और सभी बातों को पवित्र आत्मा ने संभाला और सब कुछ सही तरीके से हो गया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसको महिमा देते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। एक्चुअली कल से बारिश हो रहा है तो मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। अगर फिर से डिस्कनेक्ट हुई तो नीता मैम आप आगे के सेशन को अगुवाई करेंगे। अभी समय है प्रियो और एक गवाही का, हम अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें। किसी के पास कोई गवाही है तो प्रभु के नाम की महिमा के लिए अपनी गवाही दें। थैंक यू। हेलो। यस मैम। मैं फिलिसिता किरकिट्टा सेवासा से। तो बेटा गया था रिजल्ट के लिए, उसका कोलकाता में टिकट हो गया था, लेकिन पिछले सप्ताह शनिवार को लौटने वाला था। तो उसी दिन शाम को जब वह स्टेशन गया तो कोई भी ट्रेन नहीं है। और उसके बाद हम लोग बताए कि ट्रेन बंदी है, तुम मैसेज देखते रहना। तो बोला कि कोई मैसेज नहीं आया है। तब उसका ट्रेन का टाइम भी हो गया और उसके बाद में अनाउंस किया कि अब ट्रेन नहीं जाएगी, कैंसल है। तो हम लोग बोले कि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है जमशेदपुर में, तो कैसे आएगा, इसलिए तुम अपना कुछ उपाय करो, बस स्टैंड जाओ, बस का पता करो और बस से आ जाओ बोल के बोले। तो बेटा वैसे ही पता लगाया और बस मिल गई ईश्वर की कृपा से, और सीट भी मिल गई और रात भर बस में बैठ के आया। और दूसरे दिन जमशेदपुर में 8 बजे उसका एग्ज़ाम था, कॉलेज का ही। तो उसमें सुबह पहुंच करके फिर से शामिल हो पाया। ईश्वर ऐसे ही जो असंभव को संभव, और जो नहीं मिला ट्रेन, फिर भी उसके लिए बस का व्यवस्था कर दिया। बहुत लोगों को बस नहीं मिला और सब वहीं पर रुक गए, लेकिन बेटा को जरूरी था आने के लिए, क्योंकि उसका दूसरे दिन 8 बजे से एग्ज़ाम था। तो इसलिए पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दूसरे दिन उसको एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद शाम को ही फिर गया जाना था उसका। गया में उसको प्रेजेंटेशन देना था कॉलेज में। वह भी अच्छी तरह से शाम का बस से जाके वह उसमें भी शामिल हो पाया 10 बजे।
तो इस तरह की व्यवस्था से हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, उसी की कृपा से उसका जो कि ट्रेन बंद हो गया, उसका टिकट कैंसल हो गया, फिर भी बस की व्यवस्था से वह अपना काम अच्छी तरह से कर पाया। और अभी कोलकाता में बारिश के कारण पूरा बाढ़ हो गया है, और उसी के पहले ही बेटा को वहाँ कोलकाता में बुलाया गया था और उसका काम अच्छा हो गया। अगर अभी भी अगर उसका डेट होता तो वह आ नहीं सकता या तो जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर अभी पूरा बारिश के कारण बंदी है, सब तरफ का मेट्रो सब। तो इस तरह से पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उसका काम था एग्जाम और वहाँ प्रेजेंटेशन भी अच्छी तरह से पहुँच पाया। ये सब ईश्वर पिता की व्यवस्था, और उसका हर तरह का सुविधा कर दिया, सीट मिला और अच्छी तरह से पहुँच पाया। इसके लिए ईश्वर पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और जय यीशु सबों को। हम सनातन मैम के सुंदर गवाही से सचमुच आशीषित हैं, और प्रभु ने अद्भुत रीति से सब कुछ संभाला और उनके बेटे के लिए व्यवस्था किया, क्योंकि प्रभु यीशु उत्तम प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और जब हम विश्वास करते हैं, सचमुच वह हमारे लिए मार्गों को खोलता है, वह असंभव काम को संभव बनाता है। और सचमुच उसने उनके बेटा के लिए जो मार्ग बंद दिखाई दे रहा था, लेकिन उपाय ढूंढा और सब कुछ सही तरीके से संपन्न हो गया। हम पिता परमेश्वर को, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं अनीता मैम की सुंदर गवाही के लिए, जो मैं अच्छी तरह सुन नहीं पाई, बट प्रभु जानते हैं और प्रभु के रिकॉर्ड में है। और सनातन मैम की सुंदर गवाही के लिए, हम सारी गवाहियों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सचमुच प्रभु हमारे जीवन में गवाहियों को लाता है। धन्यवाद प्रभु। आइए प्रियो, ये समय है वचन में जाने का। इस समय हम प्रभु की दासी नीता मैम का स्वागत करते हैं आगे के सेशन के लिए। नीता मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। थैंक यू। बहुत सुंदर समय है जब हम लोग जीवित वचनों को प्रभु का सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, और प्रभु आप लोगों को बहुत ब्लेस करे। और इस समय मैं एक छोटा गीत गाकर शुरू करना चाहती हूँ, फिर हम लोग छोटी प्रार्थना में जाएंगे, फिर वचन में आएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। एपोलिना मैम को मैं धन्यवाद देती हूँ उनकी सुंदर वर्शिप के लिए, और गवाहियों के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच प्रभु जब हम उनकी तरफ नजरों को करते हैं या अपना डिपेंडेंसी प्रभु की ओर बढ़ाते हैं, तो प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्यों को करते हैं। और जैसे हमने अनीता मैम के जीवन में देखा कि कैसे प्रभु ने उनकी सहायता की, क्योंकि उन्होंने उसके नाम पर भरोसा किया कि वो हर असंभव को संभव कर सकते हैं, और प्रभु ने सचमुच उनके लिए वही किया। और सचमुच जब हम पॉजिटिविटी में जीते हैं, वचन के ऊपर अपना भरोसा रखते हैं, प्रभु पर रखते हैं, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ते। दोनों मैम की गवाहियों के लिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। तो मैं एक गाने के द्वारा शुरुआत करना चाहती हूँ। तो हम लोग उस यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ, प्रभु ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ हमारे लिए कर दिया। उन्हीं के द्वारा हम बचाए जाते हैं, उद्धार उन्हीं के द्वारा है, और हर एक बात उन्हीं के द्वारा हमारे जीवन में पाई जाती है। तो आइए उस प्रभु यीशु पिता को हम धन्यवाद दें, उनकी महिमा गाएं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं,
तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गावे जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हालेलुया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। हाँ प्यारे प्रभु जी, इस क्षण हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारे मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के जितने भी सदस्य ज्वाइन किए हैं प्रभु, उनके संग प्यारे प्रभु जी आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। आप इन लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप के हर एक सदस्यों को आप प्यारे प्रभु जी प्यार करते हैं। महान ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, कभी बदलने वाले ईश्वर नहीं हैं, आज कल और युगानुयुग एक से हैं। आप पक्षपात नहीं करते, ना आप मुंह देखा न्याय करते हैं प्रभु। आप अल्फा और ओमेगा हैं, आदि और अंत आप ही हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नाम को की जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसी के योग्य हैं। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। प्यारे प्रभु जी, इस क्षण पिता जब हम आपके जीवित वचनों को सीखने जा रहे हैं प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, हमें आत्मिक ज्ञान दीजिए प्रभु, कि हम आपके वचनों को समझ पाए प्रभु, हम आपकी महानता का दर्शन कर पाए, हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर पाए। प्यारे प्रभु जी, आप भले परमेश्वर हैं, आप अच्छे प्रभु हैं, जो हमें हमारे अच्छे पिता हैं, जो हमें कभी नहीं छोड़ते। आप अपने वचन में कहते हैं, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ, न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। देख, मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेलियों पर बनाया है, तू हम मेरे नजरों में अनमोल और प्रतिष्ठित है। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, एक एक जन को जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उन्हें ब्लेस करती हूँ आपके यीशु नाम में। प्रभु जी, हम आपके वचनों से सीखने पाए प्रभु, जो आप हमें बताना चाहते हैं। पिता ईश्वर, इस क्षण पवित्र आत्मा प्रभु, मैं अपने आप को खाली करती हूँ प्रभु जी, आप ही मेरे द्वारा अपने बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु, कि सचमुच पिता हम
हृदय से आपके वचनों को ग्रहण कर पाए, आपका वचन अधिकाई से हमारे हृदयों में बसने पाए, क्योंकि प्यारे प्रभु जी, वचन आप ही है पिता। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है प्रभु। हम अपने आप को समर्पित करते हैं, मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक लोगों को समर्पित करते हैं प्रभु जी। पिता, हर एक पर आपकी दया दृष्टि हो, और होने दीजिए प्रभु कि हम निरंतर आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में, आपके दया में, आपके विश्वास में प्रभु बढ़ते चले जाएं। इस पृथ्वी में रहने के लिए पिता आपकी अगुवाई की पुत्र आत्मा प्रभु हमें जरूरत है। प्यारे प्रभु जी, अगुवाई कीजिए कि इस अधर्म के दुनिया में हम आप में सुरक्षित रहें पिता। आपके लहू में छिपे जाकर हम सुरक्षित रहने पाए पिता। हमारे बच्चे सुरक्षित रहने पाए, हमारा घराना सुरक्षित रहने पाए पिता। एक एक बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इस समय प्यारे पिता, हम आपके वचनों को सीख पाए पिता, समझ पाए, ऐसी सहायता हमें हमारे साथ कीजिए। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, सारी महिमा, आदर और प्रशंसा आपको देते, इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जैसे हमने गाना गाया कि प्रभु यीशु मसीह सर्वोच्च है, वो महान है, और हमने गाना में गाया कि वो प्रभुओं के प्रभु हैं, है ना, और उसके हाथों में सब कुछ है। तो प्रभु यीशु मसीह की महानता के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि जिनके द्वारा सारी आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के बिना बाइबल कुछ भी नहीं है। जैसे कि आदि से लेके अंत तक अगर बाइबल जो है वो प्रभु यीशु मसीह की ही कार्यों के बारे में बखान करती है, उन्हीं के लिए सब कुछ है, जैसा प्रभु परमेश्वर ने कहा। और हम देख सकते हैं कि बाइबल का सारा सार जो है वो यीशु मसीह में है। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, अनुग्रहकारी है, संरक्षक प्रभु हैं, चंगाई देने वाले ईश्वर हैं, जो हमें छुटकारा देने वाले हैं, प्रभु में उद्धार देने वाले वो पिता हैं, और हमें अनंत जीवन का वारिस बनाते हैं। उनमें होकर हम जीवन पाते हैं। तो मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह में ही सब निहित है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर जीसस हम में नहीं है तो हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं रह जाता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो हम लोग वचन से देखेंगे, और वो हमें मिलता है कुलूसियों की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 15 में। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। 15 से अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, 15 से हम लोग 20 तक अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य के बारे में हमें लिखा हुआ है कि वो क्या है। तो यहाँ पर लिखता है 15 में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मसीह क्या है, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है ना, और सारी सृष्टि का वो पहिलौटा है। हालेलुया, आमेन,
थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और बोलता है कि स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो, देखी हो या अनदेखी हो, तो प्रभु ने क्या, परमेश्वर ने क्या किया है, सभी प्रधानताएं और अधिकार और सारी वस्तुएं उसी के लिए और उसी के लिए सृजी गई है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह का स्थान कहाँ पर है ना, और परमेश्वर ने उसे क्या अधिकार दे दिया है, उसी के लिए सब कुछ है। और जब हम लोग प्रभु यीशु की महानता के बारे में हम लोग देखते हैं तो हम लोग अनेकों चीज इस बाइबल में हम लोग पा सकते हैं, है ना। और जब हम लोग अगर उत्पत्ति की ग्रंथ में हम लोग देखेंगे कि कैसे वहां भी प्रभु यीशु मसीह थे। हम लोग देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर में 3 जन है, प्रभु परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। और ये तीनों जन मिलके एक हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो अगर हम लोग जानेंगे तो देखेंगे कि कितना बड़ा रहस्य है, जो तीनों मिलकर एक होते हैं और एक मिलकर 3 जन हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की ग्रंथ में कि कैसे पृथ्वी बिडौल और सुनसान थी और आत्मा, प्रभु का आत्मा जो था वो पानी के ऊपर मंडलाता था। तो वो क्या था? पवित्र आत्मा था। तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि शुरुआत में जब इस पृथ्वी को बनाया गया, मनुष्यों को बनाया गया, तो वहां पर आत्मा था और पवित्र आत्मा था। और पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की वचनों से दुनिया की सृष्टि की, है ना। जैसे परमेश्वर ने उजियाला कहा, पवित्र आत्मा की सहायता से वो उजियाला हो गया। तो वचन के द्वारा इस संसार की सृष्टि हुई और आत्मा का। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड। किसी का माइक, ओ थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब मनुष्य को भी बनाने के लिए गए तो वहां पर भी परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। तो अगर उत्पत्ति 1 उसका 26 में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, यहाँ पर बहुवचन आ रहा है। परमेश्वर ने अकेले नहीं कहा कि मैं बनाऊंगा पर मनुष्य को। तो यहाँ पर 3 जनों ने मनुष्य को स्वरूप को बनाया है ना। उसमें पवित्र आत्मा है, परमेश्वर पिता है और पुत्र परमेश्वर है। तो यहाँ 3 जन हैं जो कहते हैं कि उन्होंने हमारी रचना की, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो यहाँ पर 3 जन है ना, प्रभु परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। इन तीनों ने मिलकर हमें बनाया है ना। हालेलुया, हम लोग कितने आशीषित हैं, वाह। तो यहाँ पर तीनों ने, जो परमेश्वर का स्वरूप है, तीनों जन ने मिलकर हमारी रचना की है। वी आर सो ब्लेसेड। और हम देख सकते हैं, अगर हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग समझेंगे कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ प्रभु हैं, है ना। और उनके बिना हम कुछ भी नहीं, क्योंकि वही हमें हर बात में शिफा देने वाले ईश्वर हैं। अगर हम लोग इफिसियों की पत्री को देखेंगे तो वहां पर भी हमें पता चलता है कि वो कितने ही महान ईश्वर हैं और परमेश्वर ने उन्हें हमारे लिए कैसे दे दिया है कि वो कलीसिया का सिर ठहरे। जैसे यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कुलुस्सियों की पत्री में कि उन्होंने कहा है कि 17 में अगर हम देखेंगे कि वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। और 18 में वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे इस वचन में, कुलुस्सियों की पत्री में, कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर व्याख्यान हुआ है ना, कि कैसे वो अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप है। और यहाँ पर अगर हम लोग 19 में पढ़ते हैं कि क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। किसमें? मसीह यीशु में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और हम देखते हैं कि क्रूस पर उसके बहे हुए लहू के द्वारा हमारा क्या होता है? मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होता है ना।
तो बोलता है मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया था, अपना जान निछावर कर दिया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि जब हम लोग के लिए उन्होंने क्रूस पर जान निछावर कर दिया, और उन्होंने क्या किया, मंदिर का पर्दा उस समय क्या हुआ था, ऊपर से नीचे फट गया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और हम देख सकते हैं जब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया तो हमें पवित्र स्थान में एंट्री करने का हमें अवसर मिला। और क्या हुआ, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अगर हम लोग इफिसियों की पत्री उसका पहला और उसके 20वें अध्याय को अगर हम लोग देखें तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास ही सारा अधिकार दिया गया है। तो 20 में 19 से अगर हम लोग पढ़ते हैं, और उसको सामर्थ्य और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को क्या किया, दे दिया। सचमुच उन्होंने दिया, तभी तो उनकी मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है ना, हम बचाए गए। और सचमुच और यह अगर 23 में हम लोग देखते हैं, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अगर प्रभु यीशु मसीह को हम सही रूप में पहचानेंगे, सही रूप में जानेंगे, तो हम जानेंगे कि सब कुछ उसी में है ना, सब कुछ उसी में है। हम लोग उनके बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर के पुत्र हैं जिन्हें हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी में आना पड़ा। उन्होंने सिर्फ 3 साल की सेवकाई इस पृथ्वी में की, है ना, उसने 3 साल की सेवा कार्य इस पृथ्वी में किया, पर इस अल्प अवधि में भी उन्होंने सब कुछ हमारे लिए पूरा किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और हम लोग देखते हैं कि जिस ध्येय के लिए या जिस गोल को लेकर वे यहाँ पर आए थे और परमेश्वर ने उन्हें यहाँ पर भेजा था, उस गोल को उन्होंने अचीव किया, उन्होंने पूरा किया। और हम देख सकते हैं, हम लोग वचन में देखते हैं ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। कौन सा पुत्र था? इकलौता पुत्र था, है ना, ओनली वन सन, इकलौता पुत्र जिसे उन्होंने हमारे लिए दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, प्रतिज्ञा है कि जो कोई उस पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन मीन्स व्हाट? अनंत मतलब अंत तक का जीवन, है ना, युगानुयुग का जीवन। हालेलुया। तो सचमुच जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए होती हैं। और अगर हम लोग यूहन्ना 14 उसका 6 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि 6 वचन में यीशु ने कहा, क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, है ना।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो अभी हमने देखा था मंदिर का पर्दा कैसे यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा ऊपर से नीचे फट गया था, और यहाँ पर वही सेम चीज कह रहे हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम लोग देखे थे कि उत्पत्ति के ग्रंथ में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि आदम के पाप के द्वारा हम लोग क्या हुए थे, परमेश्वर की उपस्थिति को हमने आदम ने खो दिया था। परमेश्वर की उपस्थिति उसके पास से चली गई थी, क्योंकि पाप और पवित्रता का कोई मेल नहीं है। और उस समय क्या हुआ था कि आदम को अदन की वाटिका से निकलना पड़ा, और उसी का भरपाई प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस में अपना जान देकर उन्होंने पूरा किया, और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कर दिया, क्योंकि वे निष्पाप थे। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही ये कर सकते थे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर है ना, और वे ईश्वर के स्वरूप में हैं। उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग छोड़ा और इस पृथ्वी में आए हमें बचाने के लिए, क्योंकि वे इतना ही हमसे प्रेम करते थे कि उन्होंने उस सुख को छोड़कर हमारे लिए उन्होंने कष्ट और पीड़ा सहने के लिए उन्होंने अपने ऊपर उठाने के लिए वे रेडी हो गए, वे तैयार हो गए हमारे लिए। और उन्होंने क्रूस पर अपना अ, इतना ही कष्ट और पीड़ा सहा, इतना ही कष्ट और पीड़ा सहा कि मृत्यु उनके जीवन में आई। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि प्यारे उस जीसस हमारे यीशु मसीह को उन्होंने हमारे लिए दे दिया, कि उनके द्वारा हम उद्धार पाते हैं, हम बचाए जाते हैं घर और जाएगा कि सब अपना घर अनंत जाएगा जीवन का वारिस हम बनते हैं। हालेलुया। थैंक यू अपना जीसस, थैंक यू घर होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। तो आइए इस समय हम लोग और एक वचन देखेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर होते हुए भी क्या हुआ, उन्होंने अपने को दास का स्वरूप धारण कर लिया, है ना। उन्होंने दास का स्वरूप धारण किया। और हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 6 से 8 अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हालेलुया। वो तो परमेश्वर थे। प्रभु यीशु मसीह को अगर हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका अगर हम लोग 9वें पद को देखेंगे 9 का 12 में, तो वहां पर वो फिलिपुस को बोलते हैं कि तुम क्यों बोलते हो कि मुझे प्रभु को परमेश्वर को दिखा, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। तो बहुत बड़ी बात है कि जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। तो हम जान सकते हैं कि वो भी पुत्र परमेश्वर है ना। और उन्होंने उस चीज को जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, अगर 6 का पद हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियों 2 उसका 6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। जस्ट इमेजिन, वो हर एक चीज उनके लिए है, हर एक प्रधानताएं, हर एक चीज, एवरीथिंग वाज विथ हिम। लेकिन वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, है ना। वरन साथ में वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। वो मनुष्य की समानता में हो गया। और 8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आज पवित्र आत्मा प्रभु ये हमें बताना चाहते हैं कि कैसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह का एग्जाम्पल लें और अपने आप को भी हम लोग दीन करें और दास का स्वरूप धारण करें
और दूसरों की सेवा करें, भलाई करें। और अभी इन अंत के दिनों में हमें ऐसी ही बातों को पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम अपनाएं, कि हम लोग दूसरों के प्रति हम लोग सहनशील बने, है ना। आज बहुत लोग हमारे विरुद्ध लांछन लगाएंगे, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा ही होने वाला है। बहुत कुछ ऐसी चीजें घटित होंगी जो हमारे विरुद्ध होंगी, क्योंकि क्रिश्चियंस के विरुद्ध बहुत सारी चीजें होती चली जा रही हैं, है ना। और कल की ही न्यूज में जब मैंने देख रहा था, देख रही थी कि रातू रोड में, यहाँ रांची में रातू रोड में, हम लोग वहां से कहीं से लौट रहे थे, चर्च बनाया गया है। और इटली का एक वेटिकन सिटी का जो चर्च है उसका उन्होंने परिदृश्य बनाया है, मदर मेरी का फोटोज जैसा बाहर में है, एकदम वैसे ही उन्होंने स्वरूप बनाया है। और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, अब बहुत सारे ऐसे बातें हो रही हैं कि उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया है कि ऐसी चीजों को हमें बढ़ावा नहीं देना है, क्रिश्चियनिटी को नहीं करना है। तो एनीवे, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि हमें जो है बहुत सहनशीलता अपने आप में धारण करनी है इन अंत के दिनों में, और प्रभु में बने रहना है। प्रभु यीशु के साथ के हाथों को थाम कर हमें चलना है, क्योंकि उनके हाथ को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग पतरस के समान उनकी तरफ अगर नहीं देखेंगे तो डूबने लगेंगे, है ना। तो अगर दुनिया में, अगर इस पृथ्वी में हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमें प्रभु की तरफ ताकते हुए अपना जीवन बिताना है। और जब वे नम्र और दीन बन गए तो हमें भी नम्र और दीन दूसरों के प्रति बनना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पर क्या जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो क्या जगत ने उन्हें पहचाना था? इस संसार ने उसे नहीं पहचाना था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। और हम देख सकते हैं, अगर हम लोग यूहन्ना 1 देखेंगे और उसका 9 और 12 पद को देखेंगे, यूहन्ना 1 उसका 9 और से 12, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सच्ची ज्योति जो हरेक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, आमेन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया था ना। लोग मसीहा का वेट कर रहे थे, फरीसी सदूकी जितने ज्ञानी लोग हैं सब भविष्यवाणी हो रहे थे भविष्यवक्ताओं के कि एक जगत का उद्धार करने के लिए आने वाला है, वो राजा है। और जब वो जगत में आ भी गए तो जगत ने उसे यहाँ पर नहीं पहचाना। और 14 में देखते हैं कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने लास्टली हमारे लिए बहुत दुख उठाया, पीड़ा सही, क्रूस की अपमानजनक मृत्यु भी सह लिया और हमें पाप मुक्त कर दिया। किसी दंड की आज्ञा अब हम में नहीं पाई जाती है, और उन्होंने मृत्यु को हराकर अनंत जीवन का हमें वारिस बना दिया। हालेलुया। और अब वे हमें यानी कलीसिया को क्या करेंगे? अब रैप्चर में उठा ले जाने वाले हैं। हालेलुया। और हम अंतिम कगार में खड़े हैं कि जहां प्रभु यीशु मसीह रहे वहां हम भी रहें। तो मेरे प्रियो, अपनी कमर कसकर तैयार रहें। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी लेने आ सकते हैं कि हम हवा में प्रभु से मिलें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम कंक्लूड करेंगे अभी, और प्रभु इन वचनों के द्वारा
प्रभु आप लोगों को बहुत आशीषित करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग अंतिम आशीष की ओर बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने वचनों के द्वारा हमें ब्लेस किया है महान ईश्वर, और हमें बताया है कि आप सर्वोच्च ईश्वर है पिता, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। प्यारे पिता, एक एक जन को, इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक जन को ब्लेस कीजिए प्रभु, कि हम आप में बढ़ते चले जाएं, आप में और पिता विश्वास में हम दृढ़ होते चले जाएं, आप में स्थिर रहे प्रभु। और इस अंत के दिनों में प्यारे पिता, पवित्र आत्मा प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए कि हम निरंतर मसीह के उस प्रेम को लोगों के सामने प्रकट करें, और मसीह जैसा ज्योति है, हर एक लोग इस प्लेटफॉर्म में ज्योतिर्मय होने पाए, कि उनके प्रकाश के द्वारा दूसरे लोग जाने कि ये कितने आशीषित और ब्लेसड हैं, और हम दूसरों को भी बताने पाए प्रभु कि तू कितना महान और भला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू लॉर्ड। एक एक जन को पिता आपके सम्मुख लेकर आते हैं, इन्हें सुरक्षित रखिए प्रभु, दुष्ट इन्हें छूने ना पाए। हालेलुया, प्यारे प्रभु जी, ये ब्लेसड लोग हैं प्रभु, आप इनसे प्रेम करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी हम अंतिम आशीष की ओर जाएंगे। हम आदरणीय फादर सेबेस्टियन को आग्रह करते हैं कि वे अंतिम आशीष की ओर हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर। आइए हम महान परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, उनके बारे में हमने कुछ जानने का प्रयत्न किया। ईश्वरीय कृपा अद्भुत है, और वही प्रभु हम सबों से कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। आज ईश्वर महान है, सर्वोच्च है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। जो ईश्वर हम सबों से कहते हैं, देखो हम अंतरात्मा की आवाज को सुने, वही प्रभु यीशु हमारा भाग्य पलट देगा। जब हम अपनी अंतरात्मा की बातों को सुनते हैं, और जो ईश्वर हम सबों से कहते हैं कि उस अंतरात्मा को सुनने के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, उस ईश्वर को हमें देखने के लिए हमें अपने आध्यात्मिक और हृदय रूपी आँखों को खोलने की ज़रूरत है। वही महान परमेश्वर के सामने जब हम उपस्थित होते हैं, तो हमें नम्र और विनीत बनाने की आवश्यकता है। पिता व परमेश्वर, तूने अपनी महानता को इस धरती पर प्रकट कर दिया है, हम जैसे नीरे बच्चों पर, और एक एक के जीवन में तू वही महान कार्य करना चाहता है। और इसलिए प्रभु कहते हैं, परख कर देखो कि प्रभु कितना महान है, कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना मीठा है। ये प्रभु के वचनों में हम बार बार अपने जीवन में मनन करते हैं। वो महान परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। आइए हम उस महान परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर के हम सिर झुकाते हैं। हम अपने आप को नम्र और विनीत बनाते हुए प्रभु को समर्पित हो जाते हैं। दयालु पिता व परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, शब्द मात्र से उसकी कृति महान है, और जो ईश्वर हमें मुक्ति देने के लिए एक सुंदर अवसर दिया है। ईसा नाम के सिवा हमें कोई भी दूसरा नाम नहीं मिला है जिस पर हम विश्वास करते हैं। वही प्रभु यीशु कहते हैं, मैं मर गया था, जी उठा हूँ और फिर कभी नहीं मरूंगा। ये जिंदा खुदा, हम तेरे पवित्र चरणों में उपस्थित हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। अनसीन ईश्वर, हम अपने हृदय रूपी आँखों के द्वारा हम देखने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु, हमारे मन, हृदय, आत्मा को शुद्ध कर देना। और जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं इस समय, हम धन्यवाद देते हैं वचन सुनाने वाले आपके प्रियों को, जिनको तूने अद्भुत अद्भुत वचनों के द्वारा, कृपाओं के द्वारा, पवित्र आत्मा के से संचालित करता है, और उन्हीं के द्वारा हम आशीष को ग्रहण करते हैं। वचन के द्वारा हमें आशीष मिलती है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए सारा आदर महिमा परमेश्वर को दें, और इस समय हम आशीर्वाद ग्रहण करें।
प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। बनाया प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्यों में और आपके कार्य क्षेत्र में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। जय